बीते 24 घंटों से दुनिया की सबसे बड़ी खबर मॉस्को में ट्रंप के दूत और पुतिन के बीच शांति प्रस्ताव को लेकर हुई मीटिंग है। ट्रंप के दामाद की मौजूदगी में 5 घंटे तक एक मीटिंग चली। अमेरिकी डेलीगेशन ने ट्रंप के शांति प्रस्ताव के एक पॉइंट पर पुतिन के साथ चर्चा की। पुतिन ने भी ट्रंप की टीम को अपनी एक शर्त बता दी। मीटिंग के बाद पुतिन के सलाहकार ने शांति प्रस्ताव को लेकर सकारात्मक संकेत भी दिए, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पुतिन के साथ मीटिंग के बाद ज़ेलेंस्की और ट्रंप के दूत के बीच आज होने वाली महत्वपूर्ण बैठक अचानक से कैंसिल हो गई? क्या ट्रंप के शांति प्रस्ताव में यूक्रेन ने अड़ंगा लगा दिया है? अब युद्ध विराम होगा या महायुद्ध होगा, 5 घंटे तक चली इसी बैठक से करीब तय हो चुका है। आप देख सकते हैं, जिस वक्त ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर डिप्लोमेसी की टेबल पर बातचीत हुई, उस वक्त एक तरफ पुतिन है, पुतिन के सलाहकार यूरी उशाकोव हैं, पुतिन के विशेष दूत किरिल दिमित्रियेव हैं, तो टेबल की दूसरी तरफ दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष यानी डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ हैं और उनके ठीक बगल में ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर हैं। यानी टेबल पर जो भी बातचीत हुई वो बात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप तक सीधे पहुंची। 5 घंटे तक चली मीटिंग से सुलह का रास्ता निकला या महायुद्ध का, आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन मीटिंग से पहले और मीटिंग से ठीक बाद क्या हुआ, पहले आपको ये बताते हैं। मीटिंग से कुछ घंटे पहले पुतिन ने यूरोप को अंजाम भुगतने की धमकी दी। पुतिन ने यही ऐलान किया कि यूरोप पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन रूस पर यूरोप ने आक्रमण किया या हमले के बारे में सोचा भी तो रूसी सेना मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। यानी पुतिन की सेना यूरोप पर पलटवार करने से पहले सोचेगी नहीं। पुतिन का संदेश यही है कि किसी दबाव में युद्ध विराम नहीं होगा। जबकि शांति प्रस्ताव को लेकर मॉस्को में हुई मीटिंग के बाद ज़ेलेंस्की के साथ अमेरिकी डेलीगेशन की बैठक अचानक रद्द कर दी गई। ब्रसेल्स में ज़ेलेंस्की और ट्रंप के दूत विटकॉफ, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर की मीटिंग प्रस्तावित थी, लेकिन ज़ेलेंस्की के अचानक यूक्रेन लौटने की वजह से मीटिंग को रद्द करना पड़ा। लेकिन अभी तक मीटिंग रद्द होने की वजह सामने नहीं आई है। Собираемся воевать с Европой, я уже об этом 100 раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько, так, чтобы, понятно, да? Это не война в прямом современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнет ее, то очень быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем. शांति प्रस्ताव पर यूक्रेन नाटो का अड़ंगा। महायुद्ध के वास्ते यूरोप खोज रहा है रास्ते। रूस यूरोप के बीच खुल्लम खुल्ला पंगा। यूरोप के नाम पुतिन का बारूदी ऐलान। रूस पर हमला हुआ तो महाविनाश तय है। ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर पुतिन का दांव। बंद कमरे के अंदर 5 घंटे तक ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर चर्चा हुई, लेकिन मीटिंग से कोई नतीजा नहीं निकला। शांति प्रस्ताव में कई मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें पुतिन कभी कबूल नहीं करेंगे। पुतिन के सलाहकार यूरी उशाकोव ने बैठक को लेकर जो कहा, उसका मतलब यही है, अभी युद्ध विराम को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ है। शांति प्रस्ताव के कुछ मुद्दे रूस को कबूल हैं, कुछ मुद्दे स्वीकार नहीं हैं। बैठक के दौरान क्षेत्रीय मुद्दों पर लंबी चर्चा हुई। यूरोप और नाटो मुल्कों की भूमिका को लेकर पुतिन ने ट्रंप के दूत को अपनी बात समझाई। पुतिन ने अमेरिका से अपने शांति प्रस्ताव को लेकर यूरोपीय देशों और यूक्रेन की नीति और नियत का मूल्यांकन करने को कहा है। पुतिन ने विटकॉफ के जरिए ट्रंप को शुभकामनाएं भेजी हैं और कई महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत दिए, जिन्हें उनके वार्ताकारों ने रिकॉर्ड कर दिया है। रूस मानता है कि विवाद के अहम मुद्दों का समाधान निकाले बिना युद्ध विराम संभव नहीं है। अभी शांति प्रस्ताव के मसौदे में कई बदलाव करने की जरूरत है। किसी नतीजे तक पहुंचने से पहले अभी होमवर्क करने की जरूरत है। ट्रंप के शांति प्रस्ताव में पुतिन सबसे बड़ा रोड़ा यूरोपीय देशों को मानते हैं। दावा यही है कि यूरोपीय देशों की भूमिका सिर्फ और सिर्फ युद्ध को भड़काने वाली है, यूक्रेन को उकसाने की है। लेकिन पुतिन ने यूरोपीय देशों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। पुतिन ने अब सीधी चेतावनी दे दी है कि अगर रूसी तेल ले जाने वाले देशों के टैंकरों पर ड्रोन हमले जारी रहे तो यूक्रेन का समुद्री मार्ग रोक देंगे, क्योंकि यूरोपीय मुल्कों के इशारे पर ही यूक्रेन की तरफ से ऐसे हमले किए जा रहे हैं। Они же на стороне войны.
И даже тогда, когда они пытаются якобы внести какие-то изменения в предложение Трампа, мы же это отчетливо видим. Все эти изменения направлены только на одно, на то, чтобы вообще заблокировать весь этот мирный процесс. Выдвинуть такие требования, которые для России являются абсолютно неприемлемыми, они это понимают, и тем самым свалить потом на Россию сворачивание этого мирного процесса. Вот в чем их цель. Мы это отчетливо видим. शांति वार्ता के बीच रूस और यूरोप के बीच हर दिन तनाव बढ़ता जा रहा है। तो क्या यूरोपीय दबाव में ही जेलेंस्की और ट्रंप के दूत की मीटिंग अचानक रद्द हो गई? आखिर जेलेंस्की के दिमाग में क्या चल रहा है? सुनिए और समझिए। जेलेंस्की अपनी शर्त पर टिके हुए हैं। जब तक यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती, तब तक युद्ध विराम की कोई संभावना नहीं है। अब सवाल यही है कि युद्ध विराम का रास्ता कैसे निकलेगा? अमेरिकी राष्ट्रपति भी मानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाना बहुत मुश्किल टास्क है। But do you hope for a breakthrough, or is it not? I don't know. Look, I don't know. All I can tell you is that we're trying very hard to save 25 to 30,000 people, mostly men, mostly soldiers, every month. 25,000 to 30,000 soldiers. It's impossible. That's half a stadium. Take a big football stadium. मॉस्को में ट्रंप के दूत विटकॉफ और पुतिन की मुलाकात के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बड़ा दावा किया है। दावा ये कि मॉस्को और कीव के बीच शांति समझौते में सबसे बड़ा रोड़ा रूस के डोनबास में एक जमीनी पट्टी है, जो अभी भी यूक्रेन के कब्जे में है। मतलब 30 से 50 किलोमीटर की जगह और डोनेट्स्क इलाके के 20% हिस्से पर कब्जे की लड़ाई को लेकर युद्ध जारी है। विवाद की वजह यूक्रेन कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है और पुतिन पीछे हटने को तैयार नहीं है। ट्रंप के शांति प्रस्ताव की पूरी जानकारी पुतिन तक पहुंच चुकी है। पुतिन ने अपनी राय भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप तक भेज दी है। स्टीव विटकॉफ अब पुतिन के मन की बात ट्रंप को बताएंगे। इसके बाद ट्रंप और जेलेंस्की के बीच मीटिंग संभव है, वही मीटिंग जिसमें जेलेंस्की के साथ युद्ध विराम का रास्ता निकालने की कोशिश होगी। आज तक ब्यूरो।